हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। क्लास 9th KVS का इंग्लिश का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो देखो, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में टाइम मिलता है ना 10 मिनट का पेपर पढ़ने का, उसमें ना अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट कर लिया करो। इसमें आप फटाफट से नज़र मारा करो कि क्वेश्चन है कि भाई बफर जोन, हमें बफर जोन ढूंढना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड मैसिवली रिड्यूस्ड फॉरेस्ट एरिया, कि भाई फॉरेस्ट एरिया क्यों कम हो रहा है ये देखना है। कंपाउंड्स ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। स्टेट 2 रीजन विच हैव लेड टू डिक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन, बताओ एनिमल पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है। और स्पेशली टाइगर्स के बारे में डिस्कस करो। और नेम करो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लान करता है, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड प्रोग्राम। फिर वेयर वुड वन फाइट द वाइल्ड हर्बीवोर्स लाइक नीलगिरी, तो नीलगाय कहाँ मिलेगी। तो आप ना ये ना मार्क कर लो कि ये मुझे ना पैसेज में से ढूंढना है। तो ये वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम ढूंढते हैं कि भाई बफर जोन क्या होता है, फिर नीलगाय कहाँ मिलती है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, फॉरेस्ट क्यों कम हो रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ पैसेज। यूजुअली अब आप देखिए क्या होता है ना कि अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको फिर से पैसेज पढ़ना पड़ता है। बट अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, तो अब आपके दिमाग में है कि भाई ये वाले जो है ना पॉइंट्स मुझे ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन देख लिए, अब हम पैसेज पढ़ते हैं। यूजुअली you would need to visit a national park or sanctuary to sight beautiful wild animals such as wild boar, नीलगाय, ब्लू बुल, स्पॉटेड डियर, चिंकारा, ब्लैक बग, इंडियन हेरन, मंकीज़। अब हमने अभी देखा था कि यार यहाँ पर ना कुछ नीलगाय जो है वो पूछा गया है। वेयर वुड वन फाइंड वाइल्ड हर्बीवोर्स लाइक नीलगाय नाउडेज, तो भाई कहाँ पर आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, हमने अभी देख लिया कहाँ मिलने वाली है। हमें मिलने वाली है नेशनल पार्क और सेंचुरी में। तो आंसर मिल गया, आंसर है नेशनल पार्क और सेंचुरीज। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड हर्बीवोर, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टुडे just go around to any agriculture field and you may find plenty of wild herbivore roaming the ground freely and feeding on the crop and natural palatable plants therein। तो यूजुअली हमें जो है नेशनल पार्क या सेंचुरी में ही मिलते हैं। बट अब क्या होता है, ये लोग ना एग्रीकल्चर फील्ड में भी घुस जाते हैं क्योंकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी कम हो गई हैं। व्हेन फॉरेस्ट वर अबंडेंट, जब फॉरेस्ट बहुत सारे होते थे, इकोलॉजिकली साउंड एंड सेल्फ सफिशिएंट, द मूवमेंट ऑफ वाइल्ड inside the protected area forest in search of food would extend no further than the buffer zone। तो हमने अभी देखा था ना कि बफर जोन क्या होता है। तो भाई क्या होता था पहले ज़माने में, जब बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे तो जो जानवर है जंगलों में ही रहते थे, बाहर नहीं आते थे। बट अब क्या हो गया है, जंगल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो इसलिए जानवर बाहर आने लगे हैं। अब बफर जोन क्या होता है, हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज़ बफर जोन, तो बफर जोन हम लोगों को ढूंढ लेना होगा कि भाई बफर जोन क्या होता है। तो ओवर अ टाइम हाउएवर अलार्मिंग राइज इन पॉपुलेशन हैज़ पुट इमेंस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट वेल्थ लीडिंग ग्रेजुअली टू लार्ज स्वाथ्स ऑफ द फॉरेस्ट इंक्लूडिंग बफर जोन एंड कॉरिडोर्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इंडस्ट्री। तो बहुत सारे बफर जोन जो है एग्रीकल्चर फील्ड और इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बफर जोन, तो बेसिकली हम लोगों का आंसर क्या निकला कि बफर जोन क्या होता है। बफर जोन होता है एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है, बफर जोन हमारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रही है ना। अब अच्छा, ये भी है इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड द मैसिवली रिड्यूस्ड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया इतना ज़्यादा कम क्यों होता जा रहा है। तो बफर जोन पहले हम देख लेते हैं। बफर जोन क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड हर्बीवोर्स। बफर जोन होता है नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आप लोग बोल सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट होता है वही हमारा बफर जोन कहलाता है ना।
अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे, रोड, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ये सब के लिए बहुत ही कम अब एरिया बचा है फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अब चल रहा है. कॉन्सिक्वेंटली एज वाइल्ड एनिमल्स मेड टू मूव or migrate through natural corridors from one forest to another in search of food, they found themselves in agricultural field which are full of easily accessible feeding material. तो जब जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जा रहे होते हैं, उनको बीच में खेत मिल जाते हैं और खेत में तो बहुत सारा खाना होता है, तो वो घुस जाते हैं खेतों में. This had been gradual effect of encroachment into homes of wild animals by human, compounding the human-animal conflict to boot. अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, what compounds to human-animal conflict? तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि हम उनके एरिया में घुस चुके हैं, है ना. ग्रेजुअल इफेक्ट ऑफ एनक्रोचमेंट इनटू होम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय ह्यूमंस, मतलब हम जानवरों के क्योंकि घरों में घुस गए हैं, इसीलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है. तो आप लिखेंगे एनक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, हम लोग उनके ह्यूमंस इन फॉरेस्ट में हम लोग फालतू में घुस रहे हैं, इसलिए वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड मैसिवली रिड्यूस्ड फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा कम क्यों हो रहा है? बेसिकली इसका आंसर ना ह्यूमन पॉपुलेशन ही होने वाला है. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ह्यूमन की बढ़ रही है, इसलिए फॉरेस्ट एरिया हम लोग जंगल काट रहे हैं, सड़कें बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं. अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी, एज पर दिल्ली बेस्ड NGO वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओवर 1000 टाइगर्स हैव बीन किल्ड इन द कंट्री बाय पोचर्स ओवर द लास्ट 2 decades. लास्ट 20 साल में 1000 जो है टाइगर्स मारे गए हैं. ओवर 650 इंस्टेंसेस ऑफ रोड किल हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लास्ट 5 years. और पिछले 5 साल में 650 जो टाइगर्स हैं वो रोड किल, मतलब वो क्योंकि सड़क पे आ गए थे और ट्रैफिक ने उन्हें मार दिया. सो ऑन द वन हैंड वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया इज इन ग्रेट peril. ऑन द अदर्स फार्मर्स एंड लोकल्स इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज आर एट लॉस ड्यू टू क्रॉप डैमेज एंड द डेंजर पोज टू ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक लाइव्स. तो बेसिकली क्या है कि जानवरों को जंगल में जगह नहीं मिल रही, और क्योंकि खेत बिल्कुल जंगलों से लगे हुए हैं तो जंगली जानवर खेतों में आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, फसलें ख़राब होती हैं. और जो लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जैसे गाय भैंसे, इनको जो है जंगली जानवर खा जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एस्टिमेट्स दैट बिटवीन 2014 and 2017 1 death took place every day due to human animal conflict. मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने बताया है कि एक डेथ तो हो ही रही है जो एनिमल और ह्यूमन में लड़ाई की वजह से हो रही है. डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट प्लान्स, प्रमोट्स एंड कोऑर्डिनेट फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये देखना है रीज़न जिसकी वजह से एनिमल पॉपुलेशन कम हो रही है. तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिला है एनिमल पॉपुलेशन के कम होने का. एक तो पोचिंग है ना, पोचिंग हो रही है, पोचिंग, ठीक है. और दूसरा क्या हो रहा है, रोड किल, है ना. रोड किल हमने अभी भी पढ़ा था कि जो वो है टाइगर्स हैं वो रोड किल में भी काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं, ठीक है. पोचर्स मार रहे हैं और रोड किल हो रहा है. तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये टाइगर रोड किल आ जाएगा, और एक आंसर हमारा आ जाएगा पोचिंग, है ना. अब ये बहुत ज़्यादा क्यों फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, अलार्मिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अलार्मिंग राइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. और आप सोचेंगे कि मैं लगातार आंसर्स क्यों नहीं लिख रही हूँ. बच्चों देखो, क्योंकि पैराग्राफ में भी ना ऐसे ही होता है, कभी कोई सा आंसर आ जाता है तो मैं फटाफट से देख लेती हूँ कि भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर अब मुझे मिल गया है. नेक्स्ट है वेयर वुड वन फाइंड, ये तो देखो स्टार्टिंग में ही हम लोग को मिल गया था. अब फार्मर्स ऑफ विच एरिया आर मोस्टली अफेक्टेड, तो फार्मर कौन से एरिया के बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो बिल्कुल जंगलों के एज पे होते हैं, है ना. यहाँ पे ही हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल जो एज पे होते हैं ना, वो फार्मर्स को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द नीड ऑफ आर. नीड ऑफ आर क्या है कि भाई हम लोग काफ़ी सारी अच्छे से प्लानिंग करें, है ना,
और इम्प्लीमेंट करे स्पेशल मैनेजमेंट प्लान को। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल मैनेजमेंट प्लान की बात आएगी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वाइल हर्बीवोर्स डैमेज कर देते हैं 15 से 50% स्टैंडिंग क्रॉप्स को और 50 से 75% जो है टोटल एग्रीकल्चर एरिया को वो ख़राब कर देते हैं। अब हेंस अ बैलेंस सोल्यूशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल मैनेजमेंट प्लान इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो क्या है, स्पेशल मैनेजमेंट प्लान इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता था कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है प्रमोट करता है फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, तो ये हमारा जो आंसर है ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया हमारा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब सॉरी, लुक फॉर द वर्ड दैट मीन्स वॉन्डर। वॉन्डर का देखो मतलब होता है घूमना, और यहाँ पे हमें माइग्रेट जो है शब्द वो मिला था पैसेज में। जो माइग्रेट शब्द था उसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना। ये आप लोगों को थोड़ा सा आना भी चाहिए, और इसमें माइग्रेट कई बार इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अब नेक्स्ट जो आता है अपोजिट ऑफ स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, तो स्कार्स का ऑपोजिट आप लोगों को पता ही होगा, है ना, होना चाहिए पता। एबंडेंट, कोई चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में होती है उसको हम लोग एबंडेंट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो पैरा 2 है उसमें से आप लोगों को इसका आंसर ढूंढना है। तो स्कार्स का मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये रहा एबंडेंट आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग ना नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले हमने देख लिए। ये हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स दे रखे हैं। अभी जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स हैं इससे हम लोगों को आंसर करने हैं चीज़ों के। तो थर्ड इमेज इज़ ऑफ, तीसरी इमेज 1 2 3, ये जो तीसरी इमेज है ये कैसी है, देखो इस तीसरी इमेज में ना आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे विंडी दिख रहा है, यहाँ पे डे दिख रहा है, यहाँ पे वाइल्डर दिख रहा है, यहाँ पे हॉट है ना, तो हाई और लो प्रेशर। तो ना ये जो होता है ना, इस तरीके का जो मैप होता है ना, ऐसे मैप को हम लोग बोलते हैं वेदर मैप। आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि वेदर मैप क्या होता है, क्योंकि मैप्स जो है ना वो कई सारे टाइप के होते हैं। देखो पॉलिटिकल मैप होता है ना, फिजिकल मैप होता है किसी भी कंट्री का, रेफरेंस मैप्स होते हैं कंट्रीज़ के, और हमारे जो है वेदर मैप्स भी होते हैं। तो वो मॉनिटर करता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। तो ये हमारा जो है ये हमारा वेदर मैप है, ये वाला है ना, ये वाला हमारा वेदर मैप है। और ये तो हमारा इंडिया का वर्टिकल मैप है, ये तो ग्लोब है, तो ये हमारा है वेदर मैप। नेक्स्ट है रवि सन इज़ इन क्लास 7th, ही वॉन्ट्स हिज सन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट जोग्राफी ऑफ इंडिया, ही वॉन्ट टू शॉप। तो वो क्या मतलब, जो रवि का जो बेटा है वो 7th क्लास में है, और वो चाहता है कि उसका बेटा बहुत अच्छे से सीखे अपने देश के बारे में। तो देखो देश के बारे में पॉलिटिकल मैप से सीखा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमें बोला गया है कि पिक्चर में काफ़ी सारे मैप्स दिखाए गए हैं। अब व्हाट इज़ अ मैप, मैप क्या होता है, तो कार्टोग्राफर्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ मैप्स एंड यूजुअली डिफाइन अ मैप एज अ इमेज यूजुअली ऑफ द अर्थ और द पार्ट ऑफ द अर्थ। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप बनाने का काम करते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, मैप को अर्थ की इमेज होती है एक मैप। फिजिकल मैप फोकसेस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ एन एरिया एंड कवर्स एस्पेक्ट लाइक रिवर, लेक, डेजर्ट, वॉल्केनो, माउंटेन। ठीक है, तो फिजिकल मैप में आप लोगों को माउंटेन, रिवर वगैरह ये सब दिखेंगी। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मैप होता है, और वो क्या करता है, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज दिखाता है किसी भी कंट्री की, स्टेट की, या फिर अलग अलग देशों की। दे आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस मैप। तो पॉलिटिकल मैप्स को हम लोग रेफरेंस मैप भी बोलते हैं, बिकॉज पीपल एंड स्टूडेंट रेफर टू देम अगेन एंड अगेन as they have questions. In fact, nowadays they are used in the variety of ways and cover several spheres of human activity ranging from weather monitoring, satellite navigation and even as mind maps of further comprehension of complex studies. तो बहुत सारी तरीके से political maps जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है अ ट्रैवल मेमोयर राइटर एंड एंटिक्वेरियन, अ न्यूमिस्मैटिस्ट एंड एन academician, all use map in multiple ways in various research
वर्क्स एंड स्टडीज़, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई का काम करते हैं। ट्रैवल मेमोर मतलब जो अलग अलग जगह घूमते हैं और फिर अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखते हैं, है ना, तो सब लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर क्रिस फिशर, आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेड वी आर गोइंग टू लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कल्चर पेट्रीमोनी एज वेल एज इकोलॉजिकल पेट्रीमोनी, पेट्रीमोनी जो हम इनहेरिट करते हैं, विच वी कैन मॉनिटर ओनली विद द हेल्प ऑफ मैप्स। आर वर्ल्ड इज विटनेसिंग सी चेंजेस इन कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमिना एंड फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो आसपास बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहा है। बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आंसर खुद ही करने हैं इसमें हमें। तो नचिकेता ने रिसेंटली प्लान किया है ट्रिप एक फेमस इंडियन स्टेट के लिए। हाउएवर वेदर फोरकास्ट की वजह से कि भाई वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होंगी, एयर टिकट कैंसिल हो गए हैं और टाइम ही डिसाइड टू यूज़ हिज ओन कन्वीनियंस, राइट, किस तरीके का मैप उसको यूज़ करना चाहिए देखने के लिए। तो भाई एक तो उसको वेदर मैप की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे उसकी गूगल मैप, है ना, हाईवे वगैरह पे ट्रैवल करने के लिए उसको गूगल मैप की भी ज़रूरत करने वाली है। तो 1 और 3, ठीक है। चूज़ द ऑप्शन दैट आर लाइकली टू बी फाउंड ऑन अ वेदर मैप। वेदर मैप पे आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो ह्यूमिडिटी है ना, नमी कितनी है, कंडेंसेशन कितना है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, सब कुछ आप लोगों को एक वेदर मैप पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एसेट्स दैट ह्यूमन बींग्स हैव इन फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पेट्रीमोनी। इकोलॉजिकल पेट्रीमोनी मतलब आपको इकोलॉजी के बारे में जो विरासत से मिला हुआ है वो चीज़ें क्या है। तो फ्लोरा एंड फौना मिला है, इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिले हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ मैप्स। मैप्स की नॉलेज आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा, नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट चाहिए तो ये हो जाएगा, बाकी इन सब के लिए तो चाहिए होती है। सिनोनिम फॉर हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है जो आपको विरासत से मिला है। तो हेरिटेज का यहाँ पर जो वर्ड है वो पेट्रीमोनी वर्ड इस्तेमाल किया गया है हेरिटेज के लिए। देखो यहाँ पर, ये देखो, पेट्रीमोनी, इनहेरिट करना जो हमें विरासत में मिला है। नेक्स्ट है प्रोफेसर क्रिस फिशर इज़ कंसर्न्ड अबाउट, प्रोफेसर जो थे वो किसके बारे में जो थे कंसर्न्ड थे, वो हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल पेट्रीमोनी, है ना, इकोलॉजिकल पेट्रीमोनी बेसिकली इकोलॉजिकल कल्चरल पेट्रीमोनी के बारे में वो काफ़ी हमें कंसर्न्ड दिखे थे। तो बेसिकली किसके बारे में वो हमें कंसर्न दिखे, ए और बी ऑप्शन दोनों के दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरा एंड फौना पेड़ पौधों को कहते हैं हम लोग, है ना, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह में। फिजिकल मैप जो होता है उस पर क्या नहीं होता, फिजिकल मैप में हमारे पेड़, नदियाँ, पहाड़ वगैरह ये सब होते हैं। तो फिजिकल मैप में क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, टाइम नहीं पता लगता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये हमारा पूरा हो गया जो सेक्शन होता है अपना रीडिंग वाला। अब राइटिंग सेक्शन जो है वो हम लोग देख लेते हैं लास्ट में। इसमें आप लोग को प्रोफाइल है पूनम मलिक की, उसकी शॉर्ट बायो देखना है। अब हम ग्रामर सेक्शन पे आ जाते हैं, चलो फटाफट से। ग्रामर सेक्शन जो है ये रहा, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस भरने हैं। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage dash the notice reads. There is a cage in which the है ना, यही तो आएगा। तो वहाँ पर केज था और वो क्या रीड कर रहा है, तो यहाँ पर ए में आप लोग in which भर दोगे। The world's most dangerous animal inside the cage, there dash no animal but a mirror where you see yourself. तो जू था लुसाका पे जाम्बिया में, जहाँ पर एक नोटिस था और वहाँ पर कहा ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है। केज यानी कि पिंजरे में कुछ नहीं था बल्कि एक मिरर था। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, ठीक है, वहाँ पर कोई एनिमल नहीं था, इंसान ही सबसे ज़्यादा खूंखार जानवर है दुनिया का। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज़ हाउ डोंट अपन द मोस्ट डेंजरस डैश इन द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया में मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कौन है, इंसान है। तो ये 3 ऑप्शंस आप फिल कर देंगे। करेक्ट एरर करेक्शन जो है वो अब हम लोग देख लेते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ रेन ऑल द रिवर्स, ऑल द सारी की सारी तो ऐसा आएगा ना, है ना, तो इसलिए करेक्शन में ही आ गया है। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं, गेट ड्राई, ओके, क्रॉप्स फेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ, तो क्रॉप्स फेल्ड नहीं आएगा, फेल आएगा, तो एरर है फेल्ड, क्रॉप्स फेल, करेक्शन है क्रॉप्स फेल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देयर्स इज अ, तो देयर्स ये गलत है ना, देयर नहीं आएगा यहाँ पर जो आएगा देयर, वहाँ पर देयर इज़ अ फूड शॉर्टेज एंड वी हैव टू गो विद अदर कंट्रीज विद अ, एंड वी हैव टू गो टू अदर कंट्रीज, एंड वी हैव टू गो टू अदर कंट्रीज विद अ begging bowl. Who don't know with a begging bowl? Who don't know? Who don't नहीं, who doesn't? Who doesn't? ठीक है, बिना पेड़ों के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये हमें बोला गया है। पूरा का पूरा ये जो पेपर है वो तो मुझे इकोलॉजी के बारे में लग रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में। कन्वर्ट द डायलॉग्स इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, तो हम लोगों को अब क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डॉक्टर, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? पेशेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक। डॉक्टर, गो एंड गेट योर आइज चेक। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट ने कहा सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा, जाके अपनी आंखें चेक कर लो। डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट, सॉरी, डॉक्टर ने क्या पूछा, व्हाट हिज प्रॉब्लम, है ना, what his problem was. The patient told that he was suffering from headache, ठीक है, कि उसको भाई हेडेक हो रहा है। और the doctor suggested the patient he must go and get his eyes checked। ठीक हो गया। अब तो इसमें हम लोग, अच्छा इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, हमने खुद से कर लिया, व्हाट इज प्रॉब्लम वॉज, और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, और ही मस्ट गो एंड गेट हिज आइज चेक्ड। ये हमारा सारे का सारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों का आ गया है लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में हमें बोला गया है दैट्स अ लाई, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू आर मास्टर एंड आई नो दैट यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल, वाइज गाय। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, इंट्रूडर इज द स्पीकर। हु इज द स्पीकर, विच लाई ही इज टॉकिंग अबाउट। तो intruder is the speaker, ठीक है। नेक्स्ट है, why did the speaker think he was smarter than the listener? He thought that he would succeed in plan to take Gerard's identity। तो है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, he thought that he would succeed to take Gerard's identity, है ना। अब why did he want the listener to be careful? Gerard could not fool him by telling a lie, वो झूठ बोल करके उसको नहीं फंसा सकता। नेक्स्ट है कि What does the extract reveal about the speaker? इंट्रूडर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी एबिलिटीज़ को लेकर। अब ये जो और वाला है, तो व्हाट इज़ मेंट बाय मैरिज एज अर्ली एज दैट, तो एज अर्ली एज दैट वो था मतलब उसमें कि वो 16 की, मैरिड एट द एज ऑफ 16। व्हाट डिड हर पेरेंट्स वांट हर टू डू? वांटेड हर टू गेट मैरिड, ठीक है, कि वो चाहते थे उसकी शादी हो जाए। वॉट डिड संतोष डू टू एस्केप पैटर्नल प्रेशर? संतोष ने क्या किया अपने पेरेंट्स के प्रेशर से बचने के लिए? शी लेफ्ट होम एंड एनरोल हर इन स्कूल इन दिल्ली, वो मतलब दिल्ली में उसने खुद का एडमिशन करा लिया। वॉट लाइट डज इट थ्रो ऑन संतोष करेक्टर? सो संतोष के करेक्टर के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हम लोगों को दिखता है उसकी इस एक्शन में, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज रजिस्टर। रजिस्टर करना मतलब एनरोल करना। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा एनरोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। हु वाज पीटर। पीटर जो थे वो सेंट पीटर थे ना, गुड सेंट पीटर। व्हाट डिड ही डू, वो क्या करते थे, वो प्रीचिंग का काम करते थे, है ना, प्रीचिंग। वेयर डिड द सेंट पीटर लिव, सेंट पीटर तो भाई पूरी दुनिया में रहते थे, इन द वर्ल्ड बिलो, है ना, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजर सिमिलर टू द मीनिंग टू वर्चुअस। वर्च्यू मतलब कोई जो अच्छा काम होता है ना, उसको हम लोग वर्चुअस कहते हैं, तो गुड। नेम द पोएट इन द गिवन स्टांजा, इसका जो पोएट कौन है वो है फीबी कैरे। फिर से आप लोगों का एक्सट्रैक्ट वाला आ जाता है, तो इसमें आता है, हु इंस्टिगेट द ऑर्डिनरी पीपल टू हेट। ऑर्डिनरी पीपल को हेट करने के लिए कौन इंस्टिगेट करता है मतलब कौन भड़काता है, सेल्फिश पीपल फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। हु हैव बीन कॉल्ड आर ब्रदर्स, ऑल मैन जो थे वर्ल्ड के, है ना, सारे के सारे दुनिया के लोगों को हमारा ब्रदर कहा गया है। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू पोएट, तो हम क्या करते हैं जब हम दूसरों को हेट करते हैं तो हम खुद को हेट करते हैं। व्हाट डज कंडेम्ड मीन्स, कंडेम्ड मतलब होता है किसी चीज़ की हम लोग अगर अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल। व्हाट डज बीट्रे मीन, बीट्रे का मतलब तो धोखा देना होता है, टू डिसीव, है ना। अब ये जो हैं थोड़े बड़े बड़े आपको आंसर करने हैं। इसमें हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मॉर्निंग्स ऑफ द लोनली आइलैंड, तो लोनली आइलैंड पे जो मॉर्निंग्स थी, सुबह थी, वो कैसी थी। तो पोएट डिस्क्राइब करता है मॉर्निंग्स जो थी लोनली आइलैंड में वो कैसी थी, वेरी पीसफुल। पहले तो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वहाँ पर मॉर्निंग हुआ करती थी, और कैसी होती थी, क्वाइट होती थी। और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर कैसा होता था, हेज़ी होता था, और वहाँ पर फॉग होता था, और मतलब ऐसा लगता था जैसे कि हेवन से वो मतलब आ रही है, बिल्कुल जो शांति है वहाँ पर। पोएट कहता है कि कंप्लीट पीस ऑफ माइंड जो है वहाँ पर है इंसफ्री लैंड में, और उसको वहाँ का वेदर भी मॉर्निंग के टाइम का अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, वाई हैज़ द क्रिमिनल कॉट द इंट्रूडर ऑल थ्रू द प्ले, तो इंट्रूडर पर्सन है जो फोर्स करता है, मतलब ज़बरदस्ती घर में घुस जाता है। ही इज़ कॉल्ड इंट्रूडर, उसको इंट्रूडर इसलिए कहा गया क्योंकि वो मतलब उसका नाम तो है नहीं, है ना, प्ले में इंट्रूडर इसलिए कहा है क्योंकि वो ज़बरदस्ती घुस जाता है उसके घर में। नेक्स्ट है, वाई डज द ऑथर कॉल्ड बुद्धनाथ स्तूपा है हेवन ऑफ क्वाइटनेस, बिल्कुल इतनी ज़्यादा शांति थी ना, जब मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पर ना टाइम ही रुक गया हो, स्टिलनेस थी वहाँ पे, पीस था, काम थी, क्राउडेड नहीं था, और कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट है, वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया मार्जरी की परफॉर्मेंस ज्योग्राफी के बारे में। उसने कहा कि मार्जरी की मदर काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, परेशान हो गई थी कि मार्जरी की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज्योग्राफी में ख़राब क्यों आ रही है। मार्जरी जो है वो ज्योग्राफी के टेस्ट में भी अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो बहुत ही फटाफट चल रहा है, और 10 मतलब मार्जरी के जो लेवल है ना, मार्जरी की एज जो है उसके लेवल से वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, इसलिए मार्जरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब नेक्स्ट है, इज शी विजिबल, इफ नॉट वाई नॉट, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो नो, शी इज़ नॉट विजिबल बिकॉज शी इज़ नो मोर, शी कैन नॉट बी परसीव्ड विद आइज, शी हैज़ बीन बर्न्ड इन द अर्थ एंड रोटेट्स अलॉन्ग विद द अर्थ। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं कि वो मतलब आँखों से नहीं देख सकते, बट एनवायरनमेंट में मतलब आसपास हर जगह प्रकृति में वो मौजूद है। अब जो 11th है इसमें बोला गया है, वेयर एंड वाई वॉज ग्रैंडफादर गोइंग नेक्स्ट डे। ग्रैंडफादर क्या कहाँ जा रहे थे, एडवेंचर ऑफ टोटो वाले चैप्टर में। तो वट कहाँ जा रहे थे, तो वो सहारनपुर जा रहे थे और अपनी पेंशन कलेक्ट करने। नेक्स्ट है, व्हाट रीज़न डिड द गुरु गेव टू द किंग फॉर डाइंग फर्स्ट, राइट योर आंसर, ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स। तो भाई गुरु टोल्ड द किंग
दैट हूएवर डाइड फर्स्ट, जो पहले जाएगा उसको जो है वो किंग के तरह रिबॉर्न होगा नेक्स्ट बर्थ में। तो भाई फिर इसलिए उसने कहा वो पहले मरेगा, तो बेवकूफ़ था ना किंग काफ़ी। हु वॉज द ओनली एसेट ऑफ महेंद्र, हाउ, महेंद्र का ओनली एसेट था उसका कुक ईश्वरन, और वो उससे काफ़ी अटैच था, वो खाना भी बनाता था, उसको स्टोरीज भी वगैरह काफ़ी सारी सुनाया करता था। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट जो है देखिए, ये वाले इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको कर सकते हैं, काफ़ी सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।